के ऊपर के दो जो प्लेयर हैं जो संभल कर खेलने वाले हैं, जो अपना टाइम लेकर खेलते हैं, वो भी उसी रफ्तार से खेल रहे हैं जिस रफ्तार से आपका मिडल ऑर्डर खेल रहा है। और मिडल ऑर्डर में आपने प्लेयर सिलेक्ट ही इसलिए किए हैं कि वो पावर हिटर्स हैं या वो तेज़ खेलना जानते हैं, चाहे वो इफ्तिखार अहमद हों या फिर हैदर अली हों। शान मसूद को हमने ज़रूर टीम में शामिल किया। भट्टी साहब, मसला बेसिकली तो यही आ रहा है ना यहाँ पर कि क्या ओपनर्स, क्या मिडल ऑर्डर, किसी में भी इंटेंट नज़र नहीं आती हमें कि तेज़ खेलना है, आगे बढ़ के खेलना है, कदम निकाल के खेलना है। जिस तरह आपने कीवी बल्लेबाजों को देखा, वो विकेट छोड़ के भी खेलते हैं, आगे बढ़ के भी खेलते हैं, उसके बावजूद स्लॉग नहीं करते, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, अपना शेप बरकरार रखते हैं। अच्छा दानिश, कुछ साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीमें जाती थी तो हम लोग डरते थे कि हमारे बैट्समैन मुश्किल में आएंगे। अब आज देखें, हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने पहले 5 बैट्समैनों को आउट किया है। ये न्यूजीलैंड की क्रिकेट हिस्ट्री में, T20 क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 5 के 5 पहले 5 बैट्समैन वो स्पिनर्स ने आउट किए हैं। तो हमारे डगआउट में आप देखें, सकलैन मुश्ताक जैसे फॉर्मर क्रिकेटिंग ग्रेट बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ बैठे हुए हैं। पिछला मैच हम टॉस जीतकर हमने पिछले मैच में खैर हम टॉस हार गए, लेकिन हमने टारगेट चेज किया। आज हम टॉस जीत गए। हमें चाहिए था कि न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को टेस्ट करते, अपनी बैटिंग को हम बाद में मौका देते, लेकिन आज हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, लेकिन बिल्कुल आउट क्लास हो गए। बिल्कुल आपने सही तजिया किया कि कहीं इंटेंट नजर नहीं आ रही। और T20 वर्ल्ड कप जिस तरह ये मैचेस खत्म हो रहे हैं सर पर आ रहा है, लेकिन हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल हैं वो खत्म नहीं हो रहे। आप देखें, आसिफ अली को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, हैदर अली को देख लें, इवन अब शान मसूद भी उस फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं कि जिनके कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं, जिनको मौके भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन जो है फायदा नहीं उठा रहे। तो मेरा ख्याल में अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे आज बॉलिंग भी बिल्कुल फ्लैट नजर आई। उस पिच पे जहां न्यूजीलैंड के स्पिनर्स आउट कर रहे थे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद बिल्कुल लग रहे थे कि ऑर्डिनरी स्पिनर है। तो मेरा ख्याल में एक खतरे की घंटी तो पहले बजी हुई थी इंग्लैंड की जो T20 होम सीरीज थी, लेकिन अब और मसाइल लग रहे हैं गंभीर होते जा रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सर, आपने शान मसूद का भी जिक्र किया। अब भट्टी साहब, हैदर अली की भी बात यहाँ पर करनी ज़रूरी है। हमने हैदर अली को व्हेन ही वाज कमिंग अप देखा है, प्रॉपर शॉट्स खेलते हुए देखा है, हमने उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखा है, प्रॉपर शॉट्स खेलने की एहलियत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगर हैं या सिर्फ मारना जानते हैं। जब से पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ है, एक तो उनका बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं हो पा रहा, कभी वो 6 पे खेलते हैं, कभी वो 3 नंबर पे आ जाते हैं, कभी वो 5 नंबर पे आ जाते हैं, और जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ यही गोल दिया गया है, यही प्लान दिया गया है कि आपने मारना है। तो हैदर अली, हमें हैदर अली नज़र ही नहीं आ रहे। अब क्या मसला क्या है? उनको जो एडवाइस दी जा रही है उसका मसला है या हैदर अली सही मेंटली प्रेजेंट है ही नहीं? दानिश, T20 फॉर्मेट में तो किसी बैट्समैन का नंबर सेट नहीं है। आपको सिचुएशन के हिसाब से, आपको मैच की सूरत हाल को देखते हुए बैट्समैन को रोटेट आप कर सकते हैं, लेकिन हैदर अली एक नहीं है। आप इफ्तिखार को ले लें, आसिफ अली, खुशदिल शाह, मतलब हमारे जितने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, अनफॉर्चुनेटली इंप्रूवमेंट कहीं हमें नजर नहीं आ रही। फिर आज जिस पिच पर, जिन कंडीशंस में मैच हुआ है, पाकिस्तान में स्लो पिचेस, टर्निंग ट्रैक, ये तो नॉर्मल पिचेस हैं। हमारे अपनी कंडीशन हमें मिली वहां पर क्राइस्टचर्च में, लेकिन हम फिर भी स्पिन बॉलिंग के जाल में फंस गए। तो मेरे ख्याल में अगर बहुत ज्यादा इन लड़कों को, जिस तरह कल याहिया बता रहे थे कि 18 मैचेस मिल गए, अगर 18 कल मिल गए थे तो आज एक और मैच बढ़ा ले, 19 मैच हो गए। उसके बाद भी अगर ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो फिर तो देखें एक ही हल है, इतना मौका लड़कों को पूरे कैरियर में नहीं मिलता। आपने एक रन में इतने इनको मैचेस दे दिए, फिर तो हमें तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में मुझे नहीं लग रहा कि टीम में तब्दीली होगी, लेकिन इस टीम के साथ हम इस वर्ल्ड कप की कैंपेन को सिर्फ मीडिया के सहारे, इंटरव्यूज के सहारे, बयानात के जरिए खड़ा नहीं कर सकते। और बांग्लादेश को हम आसान टीम नहीं कह सकते। बांग्लादेश ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर हम आखिरी मैच हार गए और बांग्लादेश की टीम अगले दोनों मैचेस जीत गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएं। तो मेरा ख्याल में अब हमें सोचना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप सर पे है। 15 तारीख तक हमारे पास तब्दीली का ऑप्शन मौजूद है।
ठीक है, फखर जमान आ जाएंगे, शाहिन शाह अफरीदी आ जाएंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग का जो एक बड़ा मसला है, हमें कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आ रहा है जो इनिंग्स को एंकर करे, लंबी इनिंग्स खेले, मैच को फिनिश करे। ये 15-15, 20-20 रन से मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड कप में हम अच्छा कर सकेंगे। शान मसूद, दो उनकी मिस सेंचुरियां भी हैं, लेकिन मैच विनिंग नॉक्स नहीं है। लेकिन बाबर आजम और रिजवान पर अगर हम रिलाय करके वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो देखें वो भी इंसान है, कभी तो फेल होंगे, और देखें जब भी वो फेल होते हैं पाकिस्तान मैच हार जाता है।